हों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और विशेषकर देखा जाए तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में जो हम चर्चा करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध का। ये आंग्ल मैसूर युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, कब हुआ था, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे और कौन सी संधि हुई, उसका क्या लाभ हुआ, ये हमको जानना ही चाहिए। और ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चार्ट बिल्कुल हमको मेमोराइज़ कर लेना है, कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और साथ में मैंने इसमें कुछ शॉर्टकट भी बनाया हुआ है जो आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे अभी। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जा रहे थे और उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक लालसा और जो लोकल जैसे प्रशासक थे, हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, इनके बीच में क्लैशेस होना शुरू हो गई, जिसके कारण टीपू सुल्तान भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास किए, क्योंकि वो फ्रांसीसियों से भी सहयोग लेते थे। उनकी नौसेना की जो पावर थी वो भी ज़्यादा थी, तो वो कोशिश किए कि उनका संयुक्त रूप से सामना करें अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन क्या परिणाम होते हैं, कैसे इनको संधियाँ करनी पड़ती हैं, आइए हम इन सब बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था और ये हैदर अली के साथ हुआ था। मतलब अंग्रेज़ जो है वो निज़ाम को भी अपनी तरफ मिला चुके थे और हैदर अली के साथ जो है इन लोगों का वॉर होता है। इसमें हैदर अली ने बहुत ही बहादुरी से, कुशलता के साथ अंग्रेज़ों को हरा दिया और अंग्रेज़ों को पहली बार ये एहसास हुआ कि इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है दक्षिण का, एक जो मैसूर साम्राज्य है उसे इतना आसान नहीं होगा हराना। तो उसके लिए उन्होंने रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, सेना के माध्यम से बहुत सारा प्रयास किया। तो फर्स्ट वार जो था वो गवर्नर जनरल हैरी वेरेल्स थे उस समय, और मद्रास की संधि के साथ इसका अंत होता है। मद्रास की संधि हमको याद रखना है कि कब हुई थी और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, और हैदर अली जो है इस वॉर में जीते थे। सेकंड वाला देखिए आप, 1780 से 84, 1780 से 1784। इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल और मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। लेकिन इससे बहुत ही दुखद घटना ये होती है कि हैदर अली शहीद हो जाते हैं और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान कमान संभालते हैं और अपने पिता की तरह ही ये भी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेकते और अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहते हैं। और तीसरा युद्ध होता है 1790 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इस समय। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त होता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कई बार पूछा जाता है किसके बीच में हुई थी, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। बहुत ही अपमानजनक संधि थी, मतलब टीपू सुल्तान को ना मान के चलिए अपने राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ा था अंग्रेज़ों को। इसके साथ ही ना हर्जाने के रूप में ना इनको 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, इनके बेटे को भी बंधक बना लेते हैं अंग्रेज़ लोग। मतलब बहुत ही परेशानी वाला था ये। और कॉर्नवालिस ने खुश होकर उस समय कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया है। तो उनको पता था कि अब ये हम आसानी से अपने राज्य में इसको ले पाएंगे। जो फोर्थ और लास्ट है 1799, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे और मैसूर पर अंग्रेज़ों की विजय होती है और सहायक संधि हो जाती है। मतलब ये फाइनल था, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर जो था, इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और अंग्रेज़ों की जो बढ़ती हुई राजनीतिक लालसा थी वो अंग्रेज़ उसमें सफल होते हैं। इसमें टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की काफ़ी कोशिश की और नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था सहयोग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संयुक्त सेना से बहादुरी से के साथ लड़ते हुए भी अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया और फिर से ये सहायक संधि हो जाती है मैसूर पे। मैसूर पर अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है और सहायक संधि हो जाती है, अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी कहानी है, किस तरीके से वॉर हुआ और क्या हम डिटेल में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में भी टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पूछा जाता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब ये गवर्नर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना, तो मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक बनाया है। देखिए, WV और फिर KV, ठीक है। तो WV KV ये आप याद रखेंगे ना, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जैसे V है तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस है तो K है, मतलब थर्ड वाले में K है तो कॉर्नवालिस होगा, फोर्थ वाले में वेलेस्ली है तो V होगा। तो इसलिए इसको आप ऐसे WV KV करके याद कर सकते हैं। और संधि में भी देखिए, मद्रास, मैंगलोर की संधि हुई थी और लास्ट में इधर श्रीरंगपट्टनम की संधि है। और SS कर सकते हैं आप, MMSS,
मतलब एम से मद्रास, एम से मंगलौर, एस से श्रीरंगपट्टनम और लास्ट वाला भी सहायक संधि थी मैसूर की। तो ये एक ही पेज में आपका रिवीजन के लिए अगर आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख लेते हैं तो आप कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है और याद करने के लिए भी बहुत ही आसान है। और इसी तरीके का अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।